कल हम लोग एमीन का कॉमन नेम पढ़े थे। आज हम लोग एमीन का यूपेक नेम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एमीन के यूपेक नेम लिखने में एमीन 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो या 3 डिग्री हो, इसका प्रीफिक्स एमीनो और सफिक्स एमाइन लेते हैं। प्रीफिक्स एमिनो और सफिक्स एमाइन लेते हैं। अगर नाइट्रोजन पर कोई समूह लगा हो तो उस समूह को एन और समूह का नाम लिखकर नेमिंग करते हैं। जैसे पहला CH3 NH2। पहले तो हम पहचान लिए कि यहां पर NH2 समूह है। NH2 समूह किसका होता है? तो NH2 समूह 1 डिग्री एमीन का होता है। तो पहले हम इसका फैमिली पहचाने कि यह 1 डिग्री एमीन है। अब 1 डिग्री एमीन है तो फिर लंबा चेन चुन लो। इसका एक लंबा चेन चुने। लंबा चेन चुनने के बाद हम लोग इसका नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग इधर से करते हैं तो 1 2 2 पर ही एमीन ग्रुप आता है, इधर से भी करते हैं तो 2 पर ही आता है। अर्थात लेफ्ट टू राइट जाए या राइट टू लेफ्ट जाए, नंबरिंग सेम आने के कारण किधर साइड से भी नंबरिंग कर सकते हैं। तो 1 2 3। अब हम लोग वर्ड रूट इसका लिखेंगे। 3 के लिए लिखेंगे प्रो, सबके बीच सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स इसका लिखेंगे एन, सेकेंडरी सफिक्स एमीन का लिखा है। तो एमीन क्या पर है? 2 पर, 2 एमाइन। अब सबको सीक्वेंस वाइज लिख लेंगे और लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? प्रोपेन 2 एमाइन। अर्थात इसका यूपेक नेम हो गया प्रोपेन 2 एमाइन। सबसे पहले NH2 फैमिली 1 डिग्री एमीन, लंबा चेन 1 2 3, वर्ड रूट हो गया प्रो, प्राइमरी सफिक्स हो गया एन, सेकेंडरी सफिक्स NH2 ग्रुप का 2 एमाइन होता है। तीनों को जोड़कर लिख दिए और इस प्रकार हमारा इसका यूपेक नेम हो गया प्रोपेन 2 एमाइन। इसको लिखेंगे प्रोपेन 2 एमाइन। यह हो गया 1 डिग्री एमीन का हम लोग कैसे लिखे। फिर यहाँ पर देखो एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। वह एग्जाम्पल 1 डिग्री एमीन का नहीं होके कोई दूसरा एमीन होगा, 2 डिग्री का ले या 3 डिग्री का ले। तो अब हम सिस्टमेटिक चलते हैं तो 2 डिग्री का लिए। सपोज करो कि हम यहां पर लिखे NH, CH3 CH2 CH2 CH3। फिर अब हम इसमें लंबा चेन चुनेंगे। तो इधर N के इधर 1 कार्बन है, N के इधर 3 कार्बन है। पता चल रहा है कि 1 कार्बन और 3 कार्बन में लंबा चेन 3 कार्बन का है, तो हम इसको मेन चेन के रूप में लेंगे। फिर नंबरिंग करेंगे तो हमारा फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट हो रहा है इधर से 1 पर, इधर से करेंगे तो 3 पर। तो हम लोएस्ट वाले को लेंगे 1 2 3, 1 2 3 कर दिए। अब हम क्या करेंगे? वर्ड रूट प्रो, प्राइमरी सफिक्स सिंगल बॉन्ड है एन, सेकेंडरी सफिक्स 1 पर एमीन है 1 एमीन, और एन के साथ क्या लगा हुआ है? एन के साथ मिथाइल लगा हुआ है जिसको प्रीफिक्स कहेंगे। तो प्रीफिक्स हो गया एन मिथाइल। अब क्या लिखेंगे? तो पहले प्रीफिक्स को लिख लो, एन मिथाइल प्रोपेन 1 एमीन। चलिए पहले NH देखते हुए हमने देखा कि यह तो 2 डिग्री एमीन है। 2 डिग्री एमीन में हम पहले लंबा चेन वाले कार्बन को ले लिए। तो इधर लंबा चेन में 1 2 3 है तो वर्ड रूट आ गया प्रो, प्राइमरी सफिक्स आ गया एन और सेकेंडरी सफिक्स 1 पर एमीन है। लेकिन N के साथ क्या लगा हुआ है? N के साथ मिथाइल लगा हुआ है जो कि हमारा प्रीफिक्स है। तो N मिथाइल
एन मिथाइल प्रोपेन 1 एमीन इसका आईपीएसी नेम हो गया। तो पहला जो क्वेश्चन हम बताए थे आपको वह 1 डिग्री एमीन का था, यह हो गया 2 डिग्री एमीन का। और अब अगर कहेगा 3 डिग्री एमीन का लिखे तो सपोज करो कि हम यहां पर लिखे CH3 C2H5 CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3 यह दे दिए। अब यह एन ग्रुप है, एन ग्रुप होने के कारण अगर इसको कहा जाए तो आप कहिएगा कि सर यह 3 डिग्री एमीन है, यह आपका 3 डिग्री एमीन आ गया। फिर हमें इसमें लंबा चेन देंगे 1 2 3, 3 के लिए प्रो सिंगल बॉन्ड है एन और एमीन ग्रुप 1 पर है प्रोपेन 1 एमीन, प्रोपेन 1 एमीन आ गया। एन पर क्या है, एन पर एक मिथाइल है, एक एन पर इथाइल है। तो अब इसका नाम लिखेंगे तो प्रोपेन 1 एमीन हो गया। एन पर एक मिथाइल है, एक इथाइल है, तो लिखेंगे एन इथाइल एन मिथाइल प्रोपेन 1 एमीन। फिर आप यह देखिए यह एमीन एन होने के कारण 3 डिग्री है, इसमें 3 वो हाइड्रोकार्बन का नेटवर्क होगा, पहला दूसरा तीसरा। तीनों नेटवर्क में जो बड़ा हो उसको वर्ड रूट के रूप में चुने। तो इधर 1 कार्बन, इधर 2 कार्बन, इधर 3 कार्बन, तो वर्ड रूट के रूप में जो चुनाएगा वह 3 कार्बन वाला होगा। तो 3 कार्बन वाला हो गया प्रो सिंगल बॉन्ड है एन एमीन पहला पर है तो प्रोपेन 1 एमीन। एन के साथ एक मिथाइल और एक इथाइल है, व्हाट वी राइट एन इथाइल एन मिथाइल प्रोपेन 1 एमीन, एन इथाइल एन मिथाइल प्रोपेन 1 एमीन। यह हो गया आपका। फिर अगर इसी को अगर यह लिखा जाता, सपोज करो कि हम अगर इस तरह से लिखते CH3 अब यहां फिर हम एक लंबा चेन ले लिए, लंबा चेन ले लिए तो 1 2 3 कार्बन, 3 कार्बन के लिए वर्ड रूट हो गया प्रो सिंगल बॉन्ड एन। ये जो एमीन ग्रुप है वह दूसरे कार्बन पर है तो प्रोपेन 2 एमीन लिखे। एन पर क्या क्या है, एक मिथाइल और एक इथाइल है, तो लिखेंगे एन इथाइल एन मिथाइल प्रोपेन 2 एमीन। इसका नाम हो गया एन इथाइल एन मिथाइल प्रोपेन 2 एमीन। अर्थात पिछले वीडियो में हम लोग एमीन को देखे थे कि अमोनिया का डेरिवेटिव है, उसका कॉमन नेम कैसे लिखा जाए। आज हम लोग देखें कि उसी एमीन का यूपेक नेम कैसे लिखे। तो कॉमन नेम अगर इसका कहता तो कॉमन नेम में ग्रुप का नाम लिखकर एमीन लिख देते हैं। यूपेक नेम में क्या करते हैं, पहले लंबा चेन 1 2 3 प्रो एन एमीन ग्रुप 2 पर प्रोपेन 2 एमीन। एन के साथ क्या है, एक मिथाइल और एक इथाइल है, एन इथाइल एन मिथाइल प्रोपेन 2 एमीन। इस प्रकार 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन का हाउ टू राइट ए कॉमन नेम, हाउ टू राइट ए यूपेक नेम, ऐसा करके हम लोग एमीन ग्रुप का नेमिंग किए। अब जो नेमिंग होगा हम लोग के पास दूसरा नेमिंग होगा, वह होगा ईथर का। तो सबसे पहले हम लोग देखें कि ईथर जनरेट कैसे होगा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ईथर को जनरेट कैसे करें। जब यह जान लेंगे कि ईथर को जनरेट करने का क्या तरीका है, कैसे फंक्शनल करते हैं, जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा अमोनिया से H हटाकर हमने एमीन को बनाया और उस एमीन के फंक्शनल ग्रुप को देखा। अब हम लोग ईथर को देखेंगे कि ईथर का कैसे जनरेट करें। तो सबसे पहले ईथर वाटर का डेरिवेटिव है, तो पहले आप H2O ले लें HOH। अब इसमें से हम लोग एक H को हटाए, OH बना, यह फंक्शनल ग्रुप हो गया अल्कोहल का। 2 H को माइनस किए, यह हो गया ईथर का।
तो सबसे पहले यह पहचानेंगे कि ईथर का फंक्शनल ग्रुप क्या होगा। कैसे देखेंगे कि दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड इज ईथर कंपाउंड। तो ईथर कंपाउंड देखने के लिए आप देख लीजिएगा कि O फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए और 2 हाइड्रोकार्बन का नेटवर्क जुड़ा होना चाहिए, एक इस साइड और एक इस साइड। इस कंपाउंड को कहेंगे यह कंपाउंड एक ईथर है। तो ईथर वाटर से 2 फंक्शनल ग्रुप का जनरेशन होता है, एक अल्कोहल का और एक ईथर का। तो चले ईथर O लिख दिए। कॉमन नेम इसका कैसे लिखे। तो पहले O के दोनों तरफ के ग्रुप को देखिएगा। अगर दोनों ग्रुप सेम है तो उसको कहेंगे सिंपल ईथर, सिमेट्रिकल ईथर, और उस ग्रुप का नाम डाई प्रीफिक्स लिखते हुए लिख देंगे और लास्ट में ईथर वर्ड लगा देंगे। जैसे यहां पर लिखें CH3OCH3। पहले आप फैमिली पहचानो। तो फैमिली में क्या है, O है इसलिए फैमिली हो गया ईथर। दोनों तरफ का ग्रुप सेम है इसलिए ईथर में भी यह हो गया सिंपल। अब इसका C नेम मतलब कॉमन नेम क्या लिखेंगे। तो यहाँ देखिए मिथाइल है, ये भी मिथाइल है। कितने मिथाइल है? 2। एक मिथाइल 2 मिथाइल है तो नाम पड़ गया डाइमिथाइल और लास्ट कर दिए ईथर। इसका नाम पड़ गया डाइमिथाइल ईथर। तो अगर कहेगा ईथर का फंक्शनल ग्रुप तो Fg हो गया। ये कहेगा इसका दोनों तरफ सेम है तो सिंपल ईथर, और दोनों तरफ अगर अलग अलग हो, जैसे अगर हम लिखे CH3O C2H5, फिर अगर कहेगा तो फैमिली हो गया किसका, फैमिली हो गया इसका ईथर, ईथर हो गया फैमिली। कॉमन नेम तो अब यहां देखो एक ग्रुप में मिथाइल है एक इथाइल है, तो इंग्लिश अल्फाबेट में कौन पहले आता है, इंग्लिश अल्फाबेट में इथाइल आता है। तो लिखेंगे कि इथाइल पहले, तब लिखेंगे मिथाइल, तब लिखेंगे ईथर। इथाइल मिथाइल ईथर, और दोनों ग्रुप अलग अलग है इसलिए ईथर के टाइप में लिखाएगा मिक्स। तो यहाँ देखो दोनों ग्रुप अगर सेम है तो सिंपल ईथर, और इसका नेमिंग करेंगे तो मिथाइल मिथाइल 2 बार नहीं लिख के डाइमिथाइल ईथर लिख देंगे। और दोनों ग्रुप अलग अलग है तो कहेंगे कि मिक्स्ड ईथर है, एक मिथाइल और एक इथाइल है। तो अंग्रेजी अल्फाबेट में पहले ई आता है तो इथाइल मिथाइल ईथर करके इसका नेमिंग कर लेंगे। इस तरह से ईथर का हम लोग नेमिंग करते हैं। टाइप हो जाता है सिंपल और मिक्स ईथर, या इसका हो गया कॉमन नेम। फिर हम लोग यूपेक नेम नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे।